أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين आमनू तत्मईनु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब। आज मैं आपको वाश ऑफिसर की 100 MCQs बताऊंगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस। MCQs sort of are short questions or interview questions, whatever you can call it, but जो कि मेरी 18 अगस्त 2026 को मंडे को PSU SRSP ऑफिस में इंटरव्यू है 2 PM इंशाल्लाह। So I'll rock that interview and top it। तो SRSP को लोकल गवर्नमेंट पेशावर की तरफ से लोकल गवर्नमेंट पेशावर की तरफ से इसको एक प्रोजेक्ट मिला था, जो मिला है SRSP इज़ अ विलेज फैसिलिटेशन सोशल पार्टनर काम कर रहे हैं। विलेजेस में जाएंगे, ठीक है, वाजवाड़ मोहम्मद खैबर में जाएंगे और वहाँ पे ये फोकस करेंगे टू स्ट्रेंथन मेल एंड फीमेल कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें कम्युनिटीज़ में मेल और फीमेल्स की स्ट्रेंथन को ये उसको स्ट्रेंथन करके मजबूत करेंगे। और ये जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट लोकल गवर्नमेंट का एक कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की सुपरविजन करेगी, मॉनिटरिंग टीम होगी। PIU सर मेरा साथ में PMU था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बैक इन 2021 to 2023। तो इसमें ये PIU होगा, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, जिसे हमारे SRSP का PSU है। तो इसमें फोकस जो होगा वो किस चीज़ पे होगा? फोकस होगा strengthening male and female community members to identify, implement and monitor projects according to community की नीड के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन करना, फिर स्कीम्स की, ठीक है, जो और फिर उसके अलावा उसको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना। तो इससे हम इसकी कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है अमूमन के टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो मैं कहूँगा कि माय नेम इज़ इंजीनियर असगर बादशाह। आई एम अ सिविल इंजीनियर विद 10 years of professional and progressive experience, and I'm a dynamic and multidisciplinary person who can work on multitasking at the same time। और इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में है और मैंने मास्टर्स भी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में किया हुआ है। फिर इसके अलावा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में भी मेरा एक्सपीरियंस है, क्वालिटी इश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल में भी मेरा एक्सपीरियंस है, प्लानिंग में भी है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट MSP माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में भी। और आई एम पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज इन प्राइमवेरा प्रोफेशनल एंड कास्ट कंट्रोल इंजीनियर, प्लानिंग एंड कास्ट कंट्रोल इंजीनियर, ठीक है। और इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, जो कि SRSP में मैंने इसमें तकरीबन अक्टूबर 2023 से मार्च 2026 तक मैंने SRSP में काम किया है, ठीक है। तो प्रीवियसली जब मेरा रीसेंट प्रोजेक्ट था वो कैचलेटिक फंड का था, वाटर रिसोर्सेज अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान CFRAP का था। इसमें मैंने आई हैव वर्क ऑन स्मार्ट इरीगेशन, ठीक है, सोलर पावर्ड एंड AI एनेबल्ड हाई एफिशिएंसी स्मार्ट इरीगेशंस प्रोजेक्ट था, ठीक है। एंड वाटर एफिशिएंसी इंटरवेंशन, उसमें हमारा मकसद जो था उसकी वाटर एफिशिएंसी थी, ठीक है। और इसके अलावा और उसको ऑप्टिमाइज़ करना था एफिशिएंसी को, और तकरीबन उसमें 40 to 50% हमें एफिशिएंसी मिली थी। और इसके अलावा माय एक्सपीरियंस इंक्लूड्स साइट सुपरविजन, BOQ एस्टिमेशन या कॉस्टिंग भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और साइट टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, PC1 प्रिपरेशन, कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन, community coordination, contractor coordination and quality control, ठीक है। I believe this combination of experience and combination of engineering and field experience is highly relevant to WASH and community infrastructure projects। तो मैं आपने ये बताना है कहीं भी आपका WASH ऑफिसर की पोस्ट हो के लिए इंटरव्यू NGOs में कि my experience is highly relevant to WASH, water sanitation, hygiene and community infrastructure projects। फिर सेकंड क्वेश्चन होता है अमूमन कि आप हमारे इदारे को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जिस तरह मुझे कह सकते हैं कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं SRSP, देखिए आई एम एक्सपीरियंस इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। चाहे मैंने UT में भी काम किया है, कंसल्टेंट में भी प्राइवेट, ठीक है। तो अमूमन ये पूछा जाता है कि आप जो है आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये कि मैं एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। मैंने UG में भी काम किया, प्राइवेट कंसल्टेंट में भी काम किया हुआ है। तो मैंने इस तरह ऑयल एंड गैस कंपनी में भी काम किया हुआ है, और मैंने गवर्नमेंट के साथ भी काम किया कंसल्ट में, और मैंने SRSP में तकरीबन 3 साल मैंने काम किया है। तो देखिए मैं एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हूँ, ठीक है। और आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड SRSP प्रोफेशनल, राइट। एंड
एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्किंग एनवायरनमेंट आप अपने इदारे का बता दें, ठीक है। एंड हमें बस की मत से दुआ करें। तो एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। मैं कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्किंग एनवायरनमेंट का मैं हामी हूँ और उसमें मेरा एक्सपीरियंस है। एंड इट वाज अ प्रिविलेज टू सर्व SRSP अंडर CFREP एंड पेट्रप, ठीक है। आई अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन फील्ड ओरिएंटेड अप्रोच। मुझे पता है कि SRSP की फील्ड ओरिएंटेड अप्रोच कैसी है, ठीक है, और कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरह है और किस तरह काम करना है, किस तरह प्रोजेक्ट्स माइलस्टोन अचीव करने हैं, ठीक है। तो देखिए मुझे पता है SRSP का कि इसकी कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्किंग एनवायरनमेंट इसका किस तरह है, कैसा है, ठीक है। कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्किंग एनवायरनमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट आई एम प्रोफेशनल इन दैट, आई हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन दैट, ठीक है। इसके इशूज़ के हिसाब से इस पर बात करते हैं और मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस की फील्ड ओरिएंटेड अप्रोच किस तरह है और कम्युनिटी एंगेजमेंट किस तरह है। आई अंडरस्टैंड ऑफ दैट एंड डेवलपमेंट वर्क, और मुझे पता भी है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह डेवलपमेंट काम करती है और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट काम को किस तरह कामयाब करना है। एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग थ्रू माई इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं अपनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैकेज वन को या फिर मैं इसको सक्सेसफुल बना दूँ अपने कंट्रीब्यूशन से। दैट इज व्हाई आई वांट टू जॉइन। एंड मुझे पता है आई एम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर्सन, I have 10 years of experience and I have also professional, I have also experience and community oriented working environment. How to make successful the community according to their needs, right? And I know the organization field oriented approach, how the organization would go to the community and how it would develop and construct the work and bring developments through engineering, through social sector. I know that. I know the community engagement, how to take work of it, how to take work from them, okay, and development work as well. Third question कि आप CFREP से कैसे सीखे? तो I have learned how to translate water management concept into practical field interventions. मुझे पता है कि वाटर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स को लोगों ने सुना है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में, मैंने उस पर काम किया है, किताबों में पढ़ा है, लोगों ने किताबों में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, आर्टिकल्स में पढ़ा है, रिसर्च पेपर में पढ़ा है, जर्नल्स में पढ़ा है, लेकिन मैंने उस पर काम किया प्रैक्टिकली। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वाटर मैनेजमेंट के उसको किस तरह ट्रांसलेट करें प्रैक्टिकल फील्ड इंटरवेंशंस में, यानी स्मार्ट इरीगेशन की जो प्रैक्टिस है उसको हमने फील्ड में मुतारिफ करा है प्रैक्टिकल फील्ड इंटरवेंशन थ्रू। आई कैन एक्सपीरियंस इन इरीगेशन डिज़ाइन, उस पर मैंने स्मार्ट इरीगेशन डिज़ाइन मैंने खुद किया, उस पर एक्सपीरियंस नहीं किया, वाटर एफिशिएंसी, ठीक है, और इसके अलावा हाइड्रोलिक डिज़ाइंस, ठीक है, पूरा जो ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकलर उसका हाइड्रोलिक डिज़ाइन बनाना, ठीक है। फिर उसके अलावा PC1 प्रिपरेशन, BOQ एंड कॉस्टिंग, वाटर एफिशिएंसी, सोलराइजेशन, ऑटोमेशन पे हमने काम किया और BOQ प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और BOQ पे काम किया और प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेशन, प्रोक्योरमेंट वालों के साथ असिस्टेंस दी, ठीक है, प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेशन में हेल्प की, और साइट इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिटी। ये तीन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर चौथा सवाल है कि आप वॉश में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि देखिए वॉश कंबाइन करता है मेरी सिविल इंजीनियरिंग को पब्लिक हेल्थ के साथ, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के साथ। मैंने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ा भी है, मैंने उस पर काम भी किया है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ा, उस पर मैंने काम भी किया है, और सिविल इंजीनियरिंग तो मेरी फील्ड है, ठीक है। तो वॉश जो है ये क्या करता है, ये सिविल इंजीनियरिंग को कंबाइन करता है पब्लिक हेल्थ के साथ, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के साथ, वाटर मैनेजमेंट के साथ, वाटर सप्लाई के साथ, सैनिटेशन के साथ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यूज़ में टेक्निकल फाउंडेशन, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो मुझे टेक्निकल बुनियाद देता है। तो मेरी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मुझे टेक्निकल फाउंडेशन देती है, लेकिन जो मेरी एक्सपीरियंस है वो मुझे अंडरस्टैंडिंग देती है इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन का और इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी का। दैट इज़ वाई जो है मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कम्युनिटी एंगेजमेंट्स का, कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन का, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, और मुझे SRSP की जो फील्ड ओरिएंटेड अप्रोच है उसका भी पता है, कम्युनिटी, और इसके अलावा कम्युनिटी जो डेवलपमेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्किंग एनवायरनमेंट का भी पता है, ठीक है। में दो चीज़ें ज़रूरी हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वो कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्किंग एनवायरनमेंट का भी पता है। आपको सेलेक्ट क्यों करें? आई ऑफर कम्बिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, प्रीवियस SRSP एक्सपीरियंस, वॉश एक्सपीरियंस, environmental engineering experience, public health engineering experience. So I offer overall combination of that, including social experience as well, because SRSP is a social sector. So I can contribute not only to technical solution but also to planning, documentation, community coordination और immunity। देखिए मेरी जो एक्सपीरियंस ऑफर करती है ना सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग
क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, प्लानिंग, वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, वाटर सप्लाई एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रीवियस सर्विस एक्सपीरियंस एंड सीएफएफ एंड पैटर्न, सोशल सेक्टर एक्सपीरियंस। मैं ना सिर्फ टेक्निकल सुपरविजन आपके लिए करूँगा, बट मैं प्लानिंग भी कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकता हूँ, कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन, कम्युनिटी मॉनिटरिंग, कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्किंग एनवायरनमेंट पे मैं काम कर सकता हूँ, कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मुझे पता है आई नो द एसआरएसपी फील्ड ओरिएंटेड अप्रोच, तो इन सब पे मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। दैट इज़ व्हाई यू शुड सेलेक्ट मी, आई एम द सूटेबल कैंडिडेट फॉर दैट, राइट। एंड आई एम अ फ्लेक्सिबल डायनामिक पर्सन, ठीक है, एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशनशिप एज वेल, PR। फिर मेरा एक्सपीरियंस किस तरह वाश के साथ रिलेटेड है? देखिए, वाश में आपको पता है कि इसमें होते हैं वाश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वाटर सप्लाई सिस्टम्स होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं, ठीक है, टैंक्स होते हैं, ठीक है, और सेप्टिक टैंक्स और कुछ ड्रेनेजेस होती है उसमें, ठीक है, ड्रेनेज वर्क होता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज इसमें होते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं, एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है। माई सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एनेबल्स मी टू असेस, मैंने क्या कहा, मैं असेस करना, असेसमेंट सर्वेस करना, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करना, टोपोग्राफिक सर्वे करना, फील्ड सर्वेस करना, एग्जिस्टिंग सर्वेस करना, जियो टेक्निकल सर्वेस करना, ठीक है, डिज़ाइन करना, फिर उस पर डिज़ाइन ड्राइंग्स बनाना, डिटेल डिज़ाइन ड्राइंग्स बनाना, ठीक है, फिर उसके अलावा सोशल सेक्टर को रियलाइजेशन देना कि ये डेवलपमेंट्स क्यों ज़रूरी है, दावा में इख्तियार जो इसका जो थीम है ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको नीड्स है, आपको हम दे रहे हैं फिर आपको कभी नहीं मिलेंगी, ये आपकी डेवलपमेंटल नीड्स है, आपकी सोशल नीड्स हैं, दैट इज़ व्हाई SRSP इज़ देयर टू प्रोवाइड यू, एंड दैट इज़ व्हाई SRSP सेलेक्ट इज अ विलेज फैसिलिटेशन सोशल पार्टनर फॉर द लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो मैंडेट है SRSP का, इसी को तो हमने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस पे फिर क्वालिटीज़ पे हमने काम करना है, ठीक है, इस पे फिर क्यों से क्वालिटीज़ मालूम करनी है, ठीक है, पहले ड्राइंग्स बनाएंगे, उस ड्राइंग से फिर क्वालिटीज़ बनाएंगे, क्वालिटीज़ टेकअप्स करेंगे, BOQs बनाएंगे, PC1 बनाएंगे, एस्टिमेशन करेंगे, सिविल एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है, मटेरियल्स फिर इसके लिए प्रोक्योरमेंट्स होगी मटेरियल्स की, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन मैथडोलॉजीज जो कि बहुत ज़रूरी है सीक्वेंस कि आप फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई की क्या कंस्ट्रक्शन मैथडोलॉजी है, ठीक है, पाइपलाइंस की क्या कंस्ट्रक्शन मैथडोलॉजी है, टैंक्स की क्या है, सेपरेट टैंक्स की क्या है, सॉकेज पेट्स की क्या है, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सैनिटेशन एंड हाइजीन। सेपरेट टैंक्स की क्या है, सॉकेज पेट्स की क्या है, ड्रेनेज पाइप्स की क्या है, पब्लिक टॉयलेट्स की क्या है, कम्युनिटी टॉयलेट्स की क्या है, वॉश स्टेशन की क्या कंस्ट्रक्शन मैथडोलॉजीज है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, स्ट्रक्चर्स है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इन सब की मैथडोलॉजीज का मुझे पता है, टेस्टिंग का फिर पता है, एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स का पता है, तो ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। दैट इज़ माई माई एक्सपीरियंस इज रिलेवेंट टू वाश। स्मार्ट इरीगेशन से आप वाश में क्यों आते थे कि मेरा तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया था ना, लेकिन मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि मेरे सामने पैनल बैठा हुआ है, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर्स अल्लाह ने मुझे तरूफ़ की और अल्लाह ने माना शिफा आमिला वाजिदा नसीब की इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। يقولون زخم بذكر دو بين البوزيكيان دون انترفيو لهم ودو بي سي سر اكسبيرينس في بتوين ان شاء الله واسه كده ما بروجكت ختم شو كنا ولكن both fields are fundamentally connected through water management وانا واش smart irrigation دو بوسا connected water management سره او smart wash connected شو wash की water supply के कम दे water है चकन water supply दे ठीक है स्मार्ट इरीगेशन थॉट मी वाटर एफिशिएंसी स्मार्ट इरीगेशन मतलब जो वो बसंग बच के ठीक है 40 to 50% वाटर एफिशिएंसी हम गए ठीक छो इरिगेशन एफिशिएंसी बसंग रहा ठीक छो हाइड्रोलिक सिस्टम बसंग जोड़े हाइड्रोलिक डिजाइन बसंग के ऑटोमेशन बसंग के ठीक है इन फील्ड इंप्लीमेंटेशन सारी चीज़ किस तरह करके आपको स्मार्ट इरीगेशन बताता है वाश वुड अलाउ मी टू अप्लाई दीस टेक्निकल स्किल्स ये जो टेक्निकल स्किल्स है इसको मैंने क्या करना है इसको मैंने यूटिलाइज करना है ठीक है तो वाश ऑफिसर टू प्रोवाइड सेफ वाटर ठीक है टू सप्लाई सेफ वाटर to ensure safe water supply access to each doorstep of the community households and number of households in the community ठीक है तो इसको मैंने स्किल्स को मैंने यूटिलाइज करना है ठीक है एंड इसके अलावा सैनिटेशन में मैंने स्किल्स को अप्लाई करना है ठीक है इन कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ठीक है फील्ड वाटर मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है ठीक है KPRIFs के बारे में क्या चाहता हूँ KPRIFs जो है बेसिकली ये खैबर पख्तूनख्वा रूरल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोजेक्ट है इट फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग रूरल एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस ठीक है इसका मकसद जो है ये जिस चीज़ पे फोकस करता है तो वो है रूरल यानी देहाती और लोकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना ठीक है ताकि आवाम को उनका इख्तियार मिले ठीक है एंड इम्प्रूविंग कम्युनिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट और कम्युनिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना और फिर सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना क्योंकि वाश है द प्रोजेक्ट कवर द न्यूली मर्ज एरिया इसमें न्यूली मर्ज एरियाज है ठीक है एंड एडजॉइनिंग एरियाज अंडर ए ब्रॉडर फ्रेमवर्क ठीक है और इसमें जो इसके साथ जो मुंसलिक इलाके हैं ठीक है
तो ये मैं KPRIFs के बारे में जानता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा रूरल एंड लोकल और खैबर पख्तूनख्वा रूरल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन सपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि लोकल इंस्टीट्यूशन और रूरल देहाती इलाकों को इनको स्ट्रेंथन करना है, इम्प्रूविंग कम्युनिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथ करना है और सर्विस डिलीवरी, ठीक है। SRSP का जो रोल है, SRSP को पैकेज 1 दिया गया है और SRSP जो है विलेज फैसिलिटेशन सोशल पार्टनर का काम कर रहा है अंडर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट लोकल गवर्नमेंट का। इसमें जो रोल है KPRIFs का बेसिकली, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग रूरल एंड इंस्टीट्यूशनल एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, तो वो SRSP भी करेगी, स्ट्रेंथनिंग रूरल एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग कम्युनिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट SRSP भी ये करेगी, इम्प्रूविंग कम्युनिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड सर्विस डिलीवरी SRSP भी सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करेगी बेहतर तरीके से। तो इसमें SRSP का जो रोल है वो स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी कैपेसिटी, ठीक है, चूंकि SRSP इसमें सर्विस विलेज फैसिलिटेशन सोशल पार्टनर का काम कर रहा है, तो इसका जो रोल होगा वो कम्युनिटी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना। सो कम्युनिटीज कैन आइडेंटिफाई, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है, पर्टिकुलरली इन खैबर मोहम्मद। SRSP क्या करेगा? SRSP का जो रोल है इसमें स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी कैपेसिटी सो दैट कम्युनिटीज कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ SRSP टीम, मॉनिटर, implement and monitor development projects according to their needs in Khyber Pakhtunkhwa and Mohammed। और इसके साथ साथ KPRIFs फोकस करता है स्ट्रेंथनिंग रूरल एंड लोकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना, तो SRSP भी इसमें ये काम करेगी। इम्प्रूविंग कम्युनिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट डेवलपमेंट्स SRSP भी डेवलपमेंट्स करेंगे और सर्विस डिलीवरी, ठीक है। यस, मैं बिल्कुल विलिंग हूँ to undertake engineering and wash responsibilities across Khyber Mohammed Pakhtunkhwa wherever the organization consider my service beneficial, क्योंकि अगर आप इसको ना करेंगे तो आपको नहीं लेंगे। फिर वाश में आता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। 3 स्टेप्स क्या है वाश के, ठीक है। वाश का जो बुनियादी मकसद है सप्लाई सेफ वाटर, 3 मेजर कंपोनेंट्स है। वाटर का मतलब है वाटर सप्लाई, टू प्रोवाइड सेफ वाटर सप्लाई विच इज़ फ्री फ्रॉम बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, कंटामिनेशन एंड turbidity, free from turbidity, free from contamination, free from biological degradation, free from microbial growth, free from bacteria, and free from harmful microorganisms which can cause different waterborne diseases and community population and community individuals and community population and public growth। सो वाश का जो बुनियादी मकसद है वो है टू प्रोवाइड, जब है ना वाटर, टू प्रोवाइड सेफ वाटर टू द कम्युनिटी। फिर इसमें पूरा इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क आता है और एस का मतलब है सैनिटेशन, कि उनकी जो पब्लिक हेल्थ नीड्स है उनको पूरा करना, इन्वायरमेंटल नीड्स है उनको पूरा करना, उनके जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का जो फ्रेमवर्क है पूरा, इसमें आपके आते हैं वॉश स्टेशंस, टॉयलेट्स, सैनिटेशन, ड्रेनेज, सेप्टिक टैंक, सॉकेज पिट्स, और इसका जो पूरा नेटवर्क है उसको बनाना, उसको इम्प्रूव करना, जो कि गांव में नहीं होता। जो विलेजेस में जो मर्ज एरियाज है और जो एसोसिएटेड मर्ज एरियाज है, एफिलिएटेड मर्ज एरियाज है, या जो टिपिकल गाँव है, उनमें तो ये है नहीं। आजकल भी आपको ये नीड्स आपको नहीं मिलेंगी। तो ये सैनिटेशन जब आपकी नहीं होगा तो आपकी हाइजीन भी नहीं होगी, बीमारियाँ पड़ेगी आपका। जब आपके सॉकेज पिट्स होंगे, ड्रेनेज टैंक्स नहीं होंगे, सेप्टिक टैंक्स नहीं होंगे, टॉयलेट्स नहीं होंगे, जो सैनिटेशन नेटवर्क है वो नहीं होगा, पाइपलाइंस नहीं होंगे, टैंक्स नहीं होंगे, टॉयलेट्स नहीं होंगे, वॉश स्टेशंस नहीं होंगे, तो ये आपका जो सैनिटेशन फैक्टर है, तो ये पूरा वॉश इस पर डिपेंड करता है। ये तो मैंने सेवल कंपोनेंट है। फिर इसकी अपनी डिज़ाइन होती है, इसकी सर्वे होती है, डिज़ाइन होती है, वारंटी टेकअप्स होती है, फिर BOQs होते हैं, PC1 बनते हैं इसके, BOQs बनते हैं इसके, फिर वो अप्रूव होते हैं। उसके बाद फिर इसकी जो मॉनिटरिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, और फिर इसकी डिलीवरेबल्स है अकॉर्डिंग टू द वर्क प्लान, उसके हिसाब से करो तो बात की चीज़ें। तो प्री कंस्ट्रक्शन फेज में तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है। और H का मतलब क्या है? सैनिटेशन हो गया और हाइजीन प्रमोशन।
एंड बिहेवियरल चेंज। हाइजीन प्रमोट होगा तो ज़िंदगी अच्छी होगी, सफाई होगी, तोर शत्रु ईमान सफाई होगी तो लाइफस्टाइल अच्छी होगी। आप अच्छी सोसाइटीज़ में जाते हैं, वहाँ लाइफस्टाइल अच्छा होता है, हाइजीनिक होती है। आप अमेरिका जाते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, आप पीछे चले जाते हैं, आप फिर लोग हैदराबाद उसका अलग होता है, फिर हैदराबाद से जाओ आप तंगाल और ये जाते हैं, फिर जब आप खैबर जाते हैं मालूम तो उसका बुरा हाल है। तो बेटर लाइफस्टाइल, बिहेवियरल चेंज ये हाइजीन के वजह से आते हैं, हाइजीन प्रमोशन के वजह से आते हैं। वाश और वाटर सप्लाई में क्या फ़र्क है? वाटर सप्लाई वाश का कंपोनेंट है। वाटर सप्लाई में टू प्रोवाइड सेफ एक्सेसिबल वाटर सप्लाई द कम्युनिटी विच इज़ फ्री फ्रॉम कंटामिनेटेड रिस्क, फ्री फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ बैक्टीरिया एंड टर्बिडिटी, एंड its pH should be neutral for safe access and safe drinking water purposes. तो वाटर सप्लाई में विद अवेलेबिलिटी एंड डिलीवरी ऑफ सेफ वाटर, जब आपके पास पानी अवेलेबल होता है और फिर उसकी डिलीवरी होती है ऑफ सेफ वाटर की, ठीक है। वाश इज़ अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, इसमें आपके पास एक वाटर भी आता है, सैनिटेशन भी आता है, हाइजीन प्रैक्टिस भी होता है, रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, आवाम की तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत करना। What is safely managed drinking water? It means drinking water that is available when needed, ठीक है, accessible on premises or through inappropriate service and free from contamination, particularly microbiological and priority chemical contamination. Chemical contamination से, microbiological growth से, microbiological contamination से ये free हो, ये accessible हो, available हो, ठीक है, साफ हो, accessible on premises हो, जब ज़रूरत हो available हो, इसका मतलब है safely managed drinking water है, ये safely managed है, ठीक है। मेजर रूरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज क्या है? इसमें बोर होल्स हैं, आपके पास वाटर हो, ट्यूबवेल्स भी आते हैं, इसमें बोर होल्स भी आते हैं, प्रोटेक्टेड स्प्रिंग्स भी आ सकते हैं, इसमें वेल्स कुएँ आते हैं, ओपन वेल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें बोर्स आते हैं, ट्यूबवेल्स है, प्रोटेक्टेड स्प्रिंग्स है, ठीक है। तो इसमें बोर्स हैं, ठीक है, मेजर रूरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज जो है, इसमें बोर्स आते हैं, हैंड पम्प्स आ सकते हैं, इसमें बोर होल्स आ सकते हैं, ट्यूबवेल्स आ सकते हैं और ओपन वेल्स, ठीक है। सरफेस वाटर सोर्सेज भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है, आफ्टर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और कम्युनिटी वाटर सप्लाई सिस्टम्स भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि मैं सोर्स किस तरह सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे लोगों की पड़ जाती है, तो आई वुड असेस क्वांटिटी, ठीक है, मैं देखूँगा कि पानी की क्वांटिटी कितनी है। सबसे पहले तो जो है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, तो उसमें ये है कि सबसे पहले असेसमेंट सर्वे, जिसको रिकॉग्नाइजेशन सर्वे भी कहते हैं, वो सर्वे करूँगा। इस रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के बेस पे फिर क्वांटिटी उसको असेस किया जाएगा, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी है पानी की, फिर उसकी क्वालिटी के बारे में देखा जाएगा, ठीक है, फिर उसकी रिलायबिलिटी की, ये रिलायबल है कि नहीं। ऐसे ना हो इस पर मैं कोई टेबल बनाऊँ, कोई बोर बनाऊँ, बोरहोल बना, टेबल ओपन, कोई वेल बनाऊँ, कोई हैंडपम्प इंस्टॉल करूँ, कोई सरफेस सोर्स यूज़ करूँ और फिर वो बाद में सूख जाए, ठीक है। फिर उसके अलावा एलिवेशन देखा जाएगा, ठीक है, फिर आया वो एक्सेसिबल है कि नहीं कम्युनिटी के लिए, फिर उसकी सीजनल वेरिएशन को भी देखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा फिर कम्युनिटी डिमांड को भी देखा जाएगा, फिर उसकी ओनरशिप को भी देखा जाएगा, ठीक है, कि आए कम्युनिटीज़ को ऑन करती कि नहीं, फिर उसकी कंटेमिनेशन रिस्क, इस पर वाटर क्वालिटी टेस्ट होंगे, फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी देखा जाएगा, सोलर सिस्टम चलाएंगे, एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 एस्पेक्ट है जिसको हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अगर ये सवाल पूछा जाए तो डेफिनेटली पानी की क्वालिटी रिलायबिलिटी को देखा जाएगा, उसकी एलिवेशन को, उसकी एक्सेसिबिलिटी को, सीजनल वेरिएशन को, कम्युनिटी डिमांड को, ठीक है। आया कम्युनिटीज को ऑन करती है कि नहीं, ऑनरशिप कंटेमिनेशन रिस्क को देखा जाएगा, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को देखा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म गोल को देखना है ना, 10 ईयर्स के लिए प्लान करना है, 20 ईयर्स के लिए वाटर सप्लाई स्कीम प्लान करना है, ठीक है, 30 ईयर्स के लिए करना है। डिजाइनिंग रूल वाटर सप्लाई कौन से फैक्टर इसमें आते हैं? देखिए इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स आ सकते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है पॉपुलेशन, आबादी, ठीक है, जिसमें करंट पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर डिमांड को देखना है कि फ्यूचर में इस कम्युनिटी की आबादी कितनी बढ़ेगी, इस गांव की आबादी कितनी बढ़ेगी, ठीक है। फिर ये फैक्टर्स है डिजाइनिंग वाटर। फिर वाटर सोर्स को देखना है कि वाटर सोर्स क्या है मेरे पास। फिर वाटर क्वालिटी देखना है, फिर वाटर क्वांटिटी देखना है, फिर टोपोग्राफी को भी देखना है, ठीक है। फिर सोर्स की यील्ड को भी देखना है, सोर्स की डिस्चार्ज को भी देखना है, पाइपलाइन रूट को देखना है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स को देखना है, प्रेशर को देखना है, एनर्जी अवेलेबिलिटी को देखना है, एनवायरमेंटल सोशल फैक्टर्स को देखना है, O&M अरेंजमेंट्स को देखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स को देखना है, ऑनरशिप को देखना है, ठीक है। पर कैपिटा डिमांड जो है, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। एक शख्स के लिए दिन में जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको LPCD कहते हैं, लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। पॉपुलेशन डिमांड किस तरह फॉर्म, पॉपुलेशन और पर कैपिटा डिमांड। अगर आबादी 20,000 है और एक शख्स के लिए 125 लीटर पानी चाहिए तो ये आपको पॉपुलेशन डिमांड आएगी। देन आई वुड अकाउंट फॉर डिज़ाइन पीरियड, कितने पीरियड के लिए डिज़ाइन करना है, ठीक है। इसमें लॉसेस भी देखने हैं, फिर इसमें एवरेज डेली डिमांड को भी देखना है, पीक आवर डिमांड को भी देखना है, मैक्सिमम डेली डिमांड को भी देखना है, एंड अदर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है, ठीक है। डिज़ाइन पीरियड जो है ये फ्यूचर पीरियड होता है, ठीक है, फॉर विच द इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्लान, वाटर सप्लाई स्कीम इज प्लान, ठीक है, to adequately serve the expected demand. The exact period depends on the type of facility, ठीक है, किस तरह फैसिलिटी पानी की हमें देनी है, कम्युनिटी केबल स्टैंडर्ड्स को भी देखना है और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है। आई वुड फॉलो द प्रूफ डिज़ाइन क्राइटेरिया यूनिवर्सल वैल्यू, जो हमारी सारी स्पीक की डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स और लोकल गवर्नमेंट के उसी को मैंने फॉलो करना है, ठीक है।